नमस्कार दोस्तों। अजीत बिसेन चैनल पे सुबह 11 बजे के इस रविवार के संस्करण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को पता है कि मेरी कोशिश सदा यही रही है कि आप लोगों को ऐसी नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए कि आप घर बैठे ठीक हो सकें और आपको घर बैठे ऐसी चीजें पता लग सकें कि आप अपना लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ, उसका फैसला आप अच्छे से ले सकें। तो इस सीरीज में हमने आइस पे 2-3 प्रोग्राम किए थे, बहुत अच्छे गए थे। एक डॉक्टर अवधेश पांडे जी के साथ किया था और एक डॉक्टर विष्णु आर्य जी के साथ किया था। तो 2 पर्सपेक्टिव थे उसमें। अब एक नया पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस पे बहुत सवाल आते रहते हैं मेरे को आइस के ऊपर। तो एक बिल्कुल टोटली नया पर्सपेक्टिव थ्रू होम्योपैथ। होम्योपैथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे चैनल पे रेगुलर फीचर होते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी जो नॉलेज होम्योपैथ की है और जो और भी चीजों की और भी जो पैथीज है उसकी भी उनको नॉलेज काफी अच्छी है। सो जो उनका इंफॉर्मेशन एक ऑथेंटिक वे में होता है, वो मैंने अपने दर्शकों से भी सुना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफी लोग उनसे जुड़े कि बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। सो आंखों के ऊपर ये आपके लिए एक आंख खोलने वाली वीडियो हो सकती है। सो अपनी आंखें खोलिए और मैं तब तक आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को। डॉक्टर गुप्ता, राकेश जी नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आप आए। नमस्कार अजीत जी, माइक्रोबायोम मैन ऑफ इंडिया, आपको थैंक्स। बहुत बहुत प्रणाम और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू। और जैसा मैं बोल रहा था इंट्रोडक्शन में कि आंखें हमारी सबसे, मैं बोलूंगा कि बहुत ब्यूटीफुल चीज है। आंखों के बिना पूरी दुनिया ही सुनी हो जाती है और आंखों पे हमारे दर्शकों में सबसे ज्यादा मेरे चैनल पे जो वीडियो गई है डॉक्टर अवधेश पांडे जी के साथ, वो आंखों पे ही है शायद। तो जी इसमें आपका जो पर्सपेक्टिव है, आंखों की जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उससे लेके उसका इलाज होम्योपैथ में क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो घर बैठे इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। और बाद में दर्शकों बने रहिएगा, लास्ट में डॉक्टर साहब का कांटेक्ट वगैरह देंगे कि आप अगर चाहें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, डॉक्टर साहब आपको किसी भी बीमारी के बारे में हर चीज का कंसल्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, प्लीज द स्टेज इज ऑल योर्स। जी 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 अजीत जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आंख तो वाकई नियामत है, भगवान ने ऐसी चीज दी है कि इसके बिना तो पूरी दुनिया ही मतलब रंगहीन है, कुछ है ही नहीं। और आंख जी खुलते ही पूरी दुनिया कितनी सुंदर भगवान ने बनाई है हमको दिखाई पड़ती है, तो हमारे लिए मतलब बेशकीमती, मतलब कोई इसका वही नहीं कि इसके कोई तुलना की जा सके। और आंखों को संभालना, हिफायत करना हम सब का बिल्कुल कर्तव्य है। और छोटी छोटी बीमारियां से लेके गंभीर बीमारियों तक मैं बताऊं, मैं स्लाइड नहीं बना पाया, तो अदरवाइज गंभीर बीमारियों तक भी होम्योपैथिक से हम आराम से ठीक कर सकते हैं। आपको किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाना है, वो छोटी सी बीमारी हो चाहे बड़ी सी हो, आप जरूर एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि उनके पास सब मशीनें हैं, स्लिट लैंप वगैरह है, सब कुछ देख के वो डायग्नोस अच्छे से कर लेंगे, ये प्रॉपर बीमारी है, हम्म, ये डायग्नोस हो या ये प्रॉपर बीमारी है, तो फिर हमारे पास तो सबका इलाज है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट उनके पास है, बहुत एडवांस है, तो उनका हमें सहारा जरूर लेना चाहिए। उनकी एडवाइस मैं भी लेता हूँ, मेरे घर में खुद ही 4-4 आई सर्जन है, मैं सबसे सलाह लेता हूँ, और 4 आई सर्जन है मेरे घर में, तो और बहुत अच्छे सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिस है। लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों का अपना अलग रोल है, मतलब जी इसका तो कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, अभी करीब 20 स्लाइड हमने बनाई है, आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा, छोटी छोटी बीमारियों को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, घर में ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इस चैनल का एक उद्देश्य हमारा अजीत जी का ये हमेशा रहता है, जो भी हम लोग करते हैं, आप ये चैनल देख के कोई मेडिसिन जो हम बताएंगे उसको देख के अपने मन से नहीं खाना है, बिल्कुल। ये केवल आपकी जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए है। आप जानिए, समझिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए। जब आप डॉक्टर से बात करेंगे होम्योपैथी के, तो उससे जी बताएंगे, डॉक्टर साहब हमने सुना था ऐसा ये चीज है, आप बताएं, तो आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आप उससे समझ पाएंगे कि हाँ इसका भी होम्योपैथिक में है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो जागरूकता के लिए, जानकारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। अपने मन से कोई दवाई नहीं लेनी है बिना डॉक्टरी सलाह के, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी था, जी क्योंकि डॉक्टर लोग साहब। खाते रहते हैं, मेरे पास कहते हैं, यार डॉक्टर साहब ने कहा था खा लिया हमने और हम्म, ये है वो है, तो अभी तो आपको प्रॉपर जरूर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि केवल हमने जो बनाई है स्लाइड में ज्यादा नहीं दे सकते, इतना समय भी नहीं होता कि अदरवाइज एक एक टॉपिक पे घंटों बोला जाए तो भी कम है, एक एक मेडिसिन को डिस्क्राइब करके। यहाँ एक आपको हिंट दिया जाता है कि ये है, इस पे हम ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जब
अभी इसी इसी इन्हीं दवा के अलावा भी जो हम बताएंगे हो सकता है और भी देना पड़े हमें। जब पेशेंट सामने बैठेगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं हम, जब पेशेंट हिस्ट्री, डिजीज की हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, तो ये सब हमको जो है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, डायलिसिस कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, थर्मल कैसा है, बहुत चीजें जी काउंट होती है तब डिसाइड होती है। तो चलते हैं जी जी स्लाइड्स डॉक्टर पे। साहब। देखिए हमने ये आई केयर है, होम्योपैथी से कैसे कर सकते हैं। अभी हम छोटी छोटी बीमारियां लेते हैं, जो केवल 20 बीमारियां अभी जो हम ले पाए हैं। जैसे देखिए पहली बीमारी हमने लिया ब्लैक आई। अब ब्लैक आई बहुत बड़ा टर्म है। एक्चुअली ब्लैक आई तो ऐसे ही मतलब कोई साइंटिफिक वो नहीं है। ब्लैक आई बहुत कारण से हो सकता है, भाई इंजरी हो गई हो, चोट लग गई हो, या एनीमिया भी हो, या नींद न पूरी हुई हो, तब भी आंख के चारों तरफ सर्कल होगा, या आंख पे अगर धब्बे हैं, जैसे पहली फोटो आप देखें तो उस पर बिल्कुल इंजरी वाला है, किसी ने मारा है, कहीं गिरा है, कुछ लगा है, उस तरह से। तो दोनों केसेस में हम आराम से होम्योपैथिक दवाइयों से, अगर ब्लैक सर्किल अराउंड आई है, वीकनेस से, कमजोरी से, थकान से, एनीमिया से, नींद न पूरी हो, तो ये कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी दूर कर सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं जैसे आर्निका, लीडम, पाल, सिम्फाइटम, कैलेंडुला, हेमामिलिस, नेट्रम कार्ब, चाइना, ये दवाइयां इन सब में यूज होती हैं। अभी थोड़ा हल्का हल्का इसमें हम बताएं, जैसे एक दवाई आर्निका तो हम हमारे सभी अभी जितने आपके ग्रुप में हैं सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट एड रेमेडी है इंजरी की। किसी तरह इंजरी हुई, आपको आर्निका देनी है, सिर से लेके पांव तक, इवन हेड इंजरी हो, पेशेंट बेहोश हो गया हो, आर्निका, एक्सीडेंट हुआ, आर्निका सबसे पहली दवाई है, हर घर में होनी चाहिए 200 पावर में। आप लगातार इसको आधे घंटे पे 2 4 5 खुराक दे दें तो आपका वहीं पे मामला जहां है वहीं रुक जाएगा, धीरे धीरे वो सब विड्रॉ हो जाएगा। अभी पहली फोटो आप देख रहे हैं जो इस फीमेल के आंख के नीचे पूरा काला जो है ब्लैकिश और रेडिश स्पॉट है। आप इसको आर्निका देंगे तो मुश्किल से 2 3 दिन के अंदर ये सारा ब्लड गायब हो जाएगा बिना कुछ लगाए। आर्निका के अंदर एक सबसे खास बात है, ये ब्लड एब्जॉर्प्शन बहुत तेज करता है, जो भी पेरिफेरल जो भी यूजिंग हुई हो बिल्कुल गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ यहाँ पे धब्बा था, धब्बा गायब कर देगा। तो ये सब दवाइयां, सिम्फाइटम एक दवाई ऐसी है कि सबसे ज्यादा कॉमन जो यूज होता है, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं माँ का, गोद में खेलते हैं छोटे बच्चे, वो मुक्का चलाते, हाथ पैर चलाते रहते हैं, उनका हाथ या पैर कुछ लगा आंख पे, ठीक है, तो उसकी दवाई सिम्फाइटम, आपको आंख में लगा, आप सिम्फाइटम एक खुराक ले लें, देखें कैसे 2 3 घंटे में दर्द गायब हो जाएगा। तो ये है। अभी नेट्रम कार्ब, चाइना, ये सब वीकनेस से है, कमजोरी से है, उस तरह से है। तो अभी ब्लड यूजिंग ज्यादा हुई तो हेमामिलिस भी देते हैं। तो ये ब्लैक आई के बारे में था। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए ब्लेफराइटिस ये बहुत कॉमन बीमारी है, खूब होता है, खूब होता है। इसमें होता क्या है कि ये इन्फ्लामेशन है, जो मार्जिन होते हैं हमारे आई लैसेस, आई लिड के ना, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो तरह का होता है, सूखा होता है और स्केली, छोटे छोटे भूसी ऐसे निकलते रहते हैं, और कभी कभी वेट भी होता है तो गीला गीला रहता है उसमें। तो ये पूरी मार्जिन इतनी बुरी लगती है देखने में, गंदी, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इचिंग भी होती है उसमें, और निकलता रहता है, ये डेंड्रफ जैसा उसमें निकलता रहता है। और बिल्कुल ये कंफर्म है, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, आप किसी आई सर्जन से पूछ लें। कुछ दिन कार्टिकोस्टेरॉइड लगवाने को देते हैं, उसके बाद वो भी, अब वो सीधे बोलते हैं, जो जानकार हैं, जैसे हमारे घर में तो जो है सीधे बोलते हैं होम्योपैथी दवाई करो ठीक हो जाएगा। तो और तो इसमें हमारी कुछ दवाइयां हैं, क्राइसोविनम, ग्रेफाइटिस, एंटीमक्रोड, मिजेरियम, और भी है साइलिशिया। तो आप ये बिल्कुल होम्योपैथी से ठीक हो सकता है ब्लेफराइटिस। आगे आते हैं, तीसरा है, ये भी बड़ा टर्म है, ब्लाइंडनेस, बहुत बड़ा टर्म है, लॉस ऑफ विजन। एक्चुअली ये बिल्कुल लास्ट में होना था, लेकिन अब अल्फाबेटिकल के हिसाब से लग गया। देखो ये बहुत बड़ा टर्म है, और इसमें मेरे पास कम से कम 10 के ऊपर पेशेंट ऐसे हैं जिनकी विजन रोटी है, जो बिल्कुल ये हो गया था कि उनको दिखाई नहीं पड़ता। और सबसे पहले मेरा एक थोड़ा हिस्ट्री बता दें, मैं जब फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, तो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर RN भार्गव सर, नहीं रहे अभी। तो उनका मैंने केस देखा था। एक बच्ची थी करीब 6 7 साल की, उसको दिखाई नहीं पड़ता था, और करीब 3 साल पहले उसकी विजन चली गई थी। उसको ब्लाइंड स्कूल में भर्ती भी किया था, शंकर नेत्रालय तक दिखाए थे, और सबने कहा कि इसको कोई होप नहीं है, ये जो है आप इसको भर्ती कराइए, क्योंकि ऑप्टिक नर्व सूख गई है, कुछ नहीं हो सकता है इसमें। और वो आए थे, मेरे सामने की पूरी बात है,
तो फर्स्ट ईयर में तो अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जाते थे ओपीडी में, बैठते, बस देखते रहते पीछे बैठ के कि क्या डिस्कस करते हैं सीनियर्स और डॉक्टर्स। तो क्या हुआ, उन्होंने पूरा केस लिया और मालूम हुआ कि इसको जो है मलेरिया हुआ था, उसकी दवाई चली थी, उसके बाद इसको दवाई लंबी चली और उसके बाद साइड इफेक्ट के रूप में इसका आंख की रोशनी चली गई। तो कुनैन जो दवाइयां होती हैं, जितनी भी होती है, ये बहुत इसका साइड इफेक्ट होता है, कान का बहरा करना और आंख का अंधापन। लेकिन होम्योपैथिक में हमारे पास बिल्कुल रिपर्टरी में इसकी दवाई है, बिल्कुल मेडिसिन में नेट्रम्यूर दवाई, नेट्रम्यूर दवाई है बहुत अच्छी, कि इससे पूरा रिवर्स हो जाता है। अब आप समझिए, उन्होंने नेट्रम्यूर दिया था हमको, याद है 30 पोटेंसी में दिया था, और उन्होंने कहा कि आप 3 महीने बाद आइएगा, इतना कॉन्फिडेंस, और आंख को चेक करा के आइएगा। आप जहां पे जाएंगे, जहां पे गए थे, यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आई का इलाहाबाद में, तो मनोहर दास नेत्रालय, तो वहां से आप चेक करा के आइएगा। 3 महीने में ही बच्ची को काफी कुछ हो गया था, उसको फिंगर्स दिखने लगे दूर से, और ये सब चीजें, लाइट आना जाना, मतलब बहुत उसका अपने आप चल सकती थी अब 3 महीने में ही। फिर धीरे धीरे उन्होंने कंटिन्यू किया और करीब साल भर इलाज में बिल्कुल बच्ची एकदम नॉर्मल हो गई, मेरे सामने की बात है ये। तो ये मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आगे आए प्रैक्टिस में तो ये सब चीजें मेंशन है। अभी थोड़ा सा हम केवल बताते हैं, जैसे वायलेंट अभी ब्लो हो, कोई इंजरी हो, उसकी वजह से अगर ब्लाइंडनेस हुई। अच्छा, अब इसमें तो बहुत बड़ी चीज आएगी भाई, कहीं अगर कुछ डैमेज हो गया हो, लेकिन आर्निका ऐसी दवाई है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आर्निका के कि क्या बताएं, चमत्कार बिल्कुल लगता है कि इंजरी हुई, पता लगा जबड़ा अंदर हो गया पूरा, और गांव का मरीज है, कहीं नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, आ गया डॉक्टर साहब, बस जो देंगे आप देंगे, हम कुछ नहीं, मर जाएगा, ठीक है बच्चा। और आर्निका ने उसका जबड़ा भी वापस ला दिया, सब कुछ ला दिया, केवल आर्निका से बताइए। तो आर्निका दवाई सर्जरी भी करती है, रिपेयर भी करती है, बस आपको भरोसा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो आर्निका बहुत अच्छी दवाई है, अगर आपको हिस्ट्री मिलती है, चोट लगी थी, इंजरी हुई थी उसके बाद। अच्छा, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग में बहुत कारण है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसके नाते हुआ, या और भी चीजें होती हैं, तो प्लेटलेट कम हो जाए तब भी आंख में कभी कभी आ जाता है। तो बोथ्रॉप्स दवाइयां हैं, और भी है, लेकेसिस है, नाजा है इसमें। ऑप्टिक नर्व अगर सूखने लगा, ऑप्टिक नर्व की डैमेज हुई, जो बहुत कॉमन है आजकल डायबिटिक पेशेंट्स में, और भी कई चीजें होती हैं, विटामिन B12 कमी होती तब भी होता है, तो बोविस्टा, प्लम्बमेट, ये सब दवाइयां आती हैं। मेनिंजाइटिस के भी साइड के इफेक्ट के रूप में भी आंख की रोशनी चली जाती है, तो ग्लोनाइन है। नेफ्राइटिस या किडनी प्रॉब्लम किसी को हो, उसके बाद आंख कमजोर हो गई, धीरे धीरे फिर विजन चली गई, तो काली सिटिकम है। अच्छा, बहुत एल्कोहलिक है, टोबैको लेता है, या कोई नशा पत्ती करता है, उसके नाते उसका धीरे धीरे आंख कमजोर होते होते चला गया, तो इसमें दवाइयां नक्स, ओमेगा, टोबैकम, ये सब आती है। एक्चुअली जो दवाइयां हम यहाँ दिए हैं ना, ये मेरा सब क्लिनिकली वेरीफाइड है, इसलिए मैंने इसको डाला। दवाइयों तो और है, रिपर्टरी में एक एक की तो 100 100 150 दवाइयां हैं, लेकिन ये मैंने खुद अपनी क्लिनिक पे यूज किया है अपने पेशेंट्स पे, इसलिए इसको मैंने डाला स्पेशली, ये तो बिल्कुल काम करता ही। ग्लोकोमा का केस है, धीरे धीरे ब्लाइंडनेस हो गई, तो फाइसोस्टिग्मा है। फाइसोस्टिग्मा बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मुझे। सेक्सुअल एक्सेस, अब ये जो आदमी इस तरह से होता है, बहुत ज्यादा इंडल्ज रहता है इन सब चीजों में, शरीर इतना वीक हो जाता है, आंख भी वीक हो जाती है, चलने फिरने में लड़खड़ाहट होती है, बहुत पेशेंट आते हैं, और एसिड फास्ट उनके लिए बोन है, ऐसा चमत्कार करता है, ऐसी एनर्जी भरता है। फास्फोरिक एसिड है सर, फास्फोरिक एसिड को सोचिए, एक एसिड को पोटेंटाइज करके इतनी जबरदस्त दवाई बताई कि बिल्कुल जो एकदम लस्त पस्त है, पड़ा रहता है, सुस्त, जान नहीं, थकान नहीं, कोई काम करने की इच्छा नहीं, आंख कमजोर, लीवर कमजोर, हार्ट कमजोर, एसिड फास्ट जान फूंक देती है। अब आप समझिए, बहुत अच्छी दवाई है। इवन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत वीकनेस होती है, जब अनकंट्रोल्ड शुगर होता है, देखिए वीकनेस कितनी होती है, एसिड फास्ट उनको पूरी एनर्जी से भर देता है। जो लोग रिवाइटल खाते हैं ना, एक बार एसिड फास्ट खाएं, लेकिन ऐसे नहीं लेना है, ये भी ध्यान देना है, ऐसे नहीं लेना है, काज चाहिए, क्यों हुआ है, क्यों वीकनेस आई, वीकनेस की तो बहुत बड़ी श्रृंखला है, किस कारण से। तो अगर ये सेक्सुअल एक्सेस वाला मामला है तो एसिड फास्ट। अच्छा, अभी इसमें ओवर यूज लिखा है, ओवर यूज ऑफ आईज, ओवर यूज ऑफ आईज अगर हुआ हो, जैसे सिलाई जो करने वाले हैं, जो सुनार हैं, जो आंख का महीन काम करते हैं, बुनाई वाले, अगर उनकी आंख में प्रॉब्लम है और धीरे धीरे रोशनी चली गई, या कमजोर भी है, तो रूटा देते हैं। जो महीन काम करने वाले हैं, उनकी आंखों में कोई दिक्कत होती है, तो रूटा दवाई उनकी है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट स्लाइड सर। कैटरेक्ट, ये तो सभी लोग जानते होंगे, मोतियाबिंद। तो देखो, मोतियाबिंद क्या है, ये एजिंग प्रोसेस है हमारी, जैसे हमारे बाल पकते हैं, वैसे हमारा जो आंख का लेंस होता है, वो भी धीरे 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 उम्र के साथ साथ पकता है।
ये तो नॉर्मल है, बाकी बहुत वैरायटी होती है, इंजरी से भी होती है, बच्चों में भी होती कैटरेक्ट, और कभी कभी तो पैदाइशी भी होता है। बहुत कारण है कैटरेक्ट होने के। तो देखो, कैटरेक्ट अगर एडवांस हो गया हो, मोतियाबिंद पक गया हो, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आप सर्जरी तत्काल कराएं। और आजकल कैटरेक्ट ऑपरेशन बहुत आसान है, अच्छे सर्जन के पास जाएं तो आपको उसी दिन 2-3 घंटे में ही विदा कर देंगे करके। और आजकल तो फेको टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत अच्छे अच्छे लेंसेज भी आए, मोल्ड लेंसेज आए, इतने अच्छे लेंसेज आए कि आपको बाद में चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका पावर वो करके और वैसा लेंस डाल देंगे तो आपको ऑपरेशन की बाद चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एडवांस स्टेज है, मोतिया पक गया है, इसलिए मैंने कहा कि जरूर आई सर्जन को विजिट करें, दिखाएं, उनकी सलाह अगर है, अगर वेट करने को कहा कि ठीक है करा लीजिएगा, अभी इतना नहीं है, तो आप होम्योपैथिक में आए। हमारे पास दवाइयां हैं वहीं पे। पहली बात तो प्रोग्रेशन रोक देगा, डालने की भी दवाई देते हैं, खाने की भी दवाई देते हैं, और धीरे 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 मोतियाबिंद को काटता भी है सर, एडवांस ना हुआ तो धीरे धीरे रिवर्स होते मैंने बहुत देखा कि बिल्कुल लेंस नॉर्मल हो गया। ये चीजें हैं। तो आप इस पे, अगर आपका शुरुआती है, और मैं तो कहता हूँ 40, 42, 45 साल के बाद सबको आई ड्रॉप होम्योपैथिक की सिनेरिया मार्टिमा आती है, आप इसको जरूर डालना चाहिए। सुबह शाम अगर डालें तो मोतियाबिंद आपको होगा ही नहीं। ये बिल्कुल टेस्टेड है। तो ये है मोतियाबिंद के बारे में। ये दवाइयां कुछ लिखी हुई हैं, लेकिन आप मोतियाबिंद की दवाई, जैसा मैंने बताया, एडवांस हो गई तो तत्काल सर्जरी कराएं, बिल्कुल वेट न करें, क्योंकि ब्रस्ट हो जाता है, कभी फट जाता है उसी में, तो वो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है उसकी, वो भी फिर उसके लिए अलग सर्जन होते हैं, वो पे उसको देखते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, संपर्क में रहें जरूर। एक बार साल 2 साल में आई सर्जन को जरूर विजिट करें, अपना रूटीन चेकअप तो होना ही चाहिए आंख का। आगे आते हैं सर, एक बीमारी होती है चलाजियन। ये होता क्या है कि जो हमारे पलकों में भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की रखी, शायद वही तो बताया हमने, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, साइंटिस्ट होते हैं और वो धार्मिक होते हैं, क्योंकि वो जब एक एक चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो लगता है क्या रचना की है भगवान ने, कितने बड़े सुपर 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 कितने सुपर लगाए हैं, साइंटिस्ट हैं भगवान। एक एक चीज की इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब आंख को पलक लगातार झपकना है, क्यों झपकना है? लुब्रिकेट, एक ऑयल होती है, बहुत पतली झिल्ली उसकी, हर बार जब पलक झपकते हैं तो वो ऑयल का वो झिल्ली बनता रहता है। बाहर के जो इतने फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी धूल धुआं ये सब है, उसको वो रोकता रहता है। पलक गिरा, वो पूरा वॉश हो गया, फिर एक नई लेयर आ गई। तो ये इतना, और ऑटोमेटिक होता है, दिन भर चलता है। बताइए, भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। तो इसलिए हमको भगवान के प्रति हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। अभी क्या होता है कि उसका जो ऑयल ग्लैंड होती है, उसको मिबोमियन ग्लैंड बोलते हैं, मिबोमियन, उसमें ऑयल होती है, वो सिगरेट होती है। तो अगर वो उसका उसका जो मुंह है उसका बंद हो गया किसी कारण से, तो वहां पे वो एक गांठ जैसी बन जाती है। देखिए फोटो में है, ऐसे ही होता है। इसको चलाजियन बोलते हैं। तो पेनफुल भी होता है, और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और डॉक्टर्स इसको पंचर करके निकाल देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, सूख जाता है, उससे भी होता है इलाज। लेकिन हम अपने दवाइयों से ही ठीक कर देते हैं। स्टेफिसगेरिया, प्लेटना और कैल्क्रिया कार्ब, कैल्क्रिया फ्लोर, थूजा, ये सब दवाइयां होती हैं सिम्टम के हिसाब से। क्या क्या सिम्टम है, पेन है नहीं है, नया है पुराना है, उस हिसाब से दवाई देते हैं। अच्छा, इसी में आगे सर एक स्लाइड जाएं, इसके साथ ही बनना था वो स्टाई 30 नंबर स्लाइड सर जाएं, 30 नंबर। हाँ, स्टाई, ये एक्चुअली बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली नहीं, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं हिंदी में। तो अब चले जियान, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, देखने में कितना लग रहा है, इसको साथ ही में होना चाहिए। तो अब ये इसमें अंतर क्या है? बिल्ली तो सबको हुआ होगा, होता ही है, बड़ा कॉमन है ये, और हम लोग बिल्कुल ठीक कर देते हैं बहुत आसानी से, सिंपल दवाइयों से। इवन कई कई लोगों को तो टेंडेंसी होती है कि खूब होती बिल्ली होती है, हर 6 महीने साल में उनको कभी ऊपरी पलक पे, कभी नीचे पलक पे, कभी दाएं आंख में, कभी बाएं आंख में होती ही है। लेकिन हम लोग, हमारे पास दवाइयां ऐसी आती हैं, उसको हमने दे दिया तो बिल्ली की टेंडेंसी बंद हो जाती है, नहीं होती। अभी इसमें दोनों में अंतर क्या है, स्टाई और चलेजियन में? जैसा हमने बताया कि चलेजियन जो है, ऑयल ग्लैंड जो है उसकी ब्लॉकेज से वहां पे सिस्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं। स्टाई जो हमारी आई लैसेस है ना, आई लैसेस के रूट में यहाँ पे इन्फेक्शन से होता है। चलेजियन इन्फेक्शन नहीं होता है, वो ब्लॉकेज है। स्टाई इन्फेक्शन के नाते होता है, स्टेफिलोकोकल।
तो उसके रूट में ये इन्फेक्शन चला गया बैक्टीरिया और ये फिर स्टाई बन जाता है। दोनों में और क्या अंतर है? स्टाई का अपना कोर्स है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, तो हफ्ते 10 दिन में अपने आप गायब हो जाता है। आप दवा ना भी करेंगे, तकलीफ बढ़ेगी, तकलीफ रहेगी, लेकिन चला जाएगा। दवाई करेंगे जल्दी छुट्टी पा जाएंगे और दर्द वर्द भी नहीं होगा। लेकिन चला जाने में टाइम लगता है, महीनों लग सकते हैं, कभी कभी महीने 2 महीने लग जाते हैं अपने आप जाने में। दवाई से तो जल्दी चला जाता है। तो ये है, स्टाई ज्यादा पेनफुल होता है, ज्यादा तकलीफ वाली होती है। चले जाना इतना तकलीफ दे नहीं होता, इतना दर्द नहीं होता। ये अंतर दोनों में है। तो ये भी यही निपट गया, क्योंकि देखने में बिल्कुल दोनों एक जैसा लगते हैं, स्टाई और। अभी आते हैं सर इसके बाद 6वां नंबर, कंजंक्टिवाइटिस। बहुत कॉमन है, जब शुरू होता है फैलना तो बहुत तेज फैलता है। लोग ऐसे लोग देखते भी नहीं आंख से कि हमको भी ना हो जाए। देखने से एक्चुअली कुछ नहीं होता। ये 3 तरह के होते हैं मोस्टली, बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक। तो अगर कांटेक्ट होगा, उसका रुमाल आपने यूज कर लिया, उससे किसी तरह उसने आंख को साफ किया, आपने हाथ छू लिया, तो जैसे सब इन्फेक्शियस बीमारियां फैलती हैं, ये भी फैलता है इस तरह से। इसलिए इसका बहुत तेज फैलता है सीजन में। तो बहुत तकलीफ दे होती है, सबको हुआ ही होगा, मुझे भी हुआ है। आंख बहुत दर्द करता है, खोल नहीं मिलता, देख नहीं मिलता, पानी गिरती लगातार। तो इसमें अंतर भी है कि बैक्टीरियल कैसे जाने, वायरल कैसे जाने और एलर्जिक कैसे जाने। जो वायरल वाला होता है उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। बैक्टीरियल में कचड़ा निकलता है ज्यादा। सुबह उठेंगे पूरा आंख की तरफ पूरा कीचड़ निकला रहेगा बैक्टीरियल में। और एलर्जिक भी ऐसे ही होता है, लेकिन कचड़ा इतना ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा पेन भी नहीं होता। तो ऐसे हम लोग पहचानते हैं। और बहुत अच्छी इसके एंटीबायोटिक्स भी आते हैं डालने के लिए, आप डालेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और हमारे पास आएंगे तो अपनी हम दवाई डालने की देंगे। इसमें यूफ्रेशिया आई ड्रॉप देते हैं। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप होम्योपैथी की, सिंपल प्लेन लेना है और उसको 2-3-4 बार डालते हैं। इवन 2-2 घंटे डलवाते हैं, ज्यादा होता है तो 2-2 बूंद। और खाने के लिए दवाइयां बहुत अच्छी है, आपको कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज ये बहुत तकलीफ होती है तो खाना ही पड़ता है दवाई। एकोनाइट, बेलाडोना, यूफ्रेशिया ये हमने बताया खाने के लिए देते हैं, और डालने के लिए भी इसकी आई ड्रॉप आती है। अच्छा, इसका हमने एक प्रयोग किया सर, बड़ा अच्छा। जो यूफ्रेशिया है, आई ड्रॉप तो आती है, लेकिन मैंने इसका प्रयोग किया, आपके पेशेंट भी कर सकते हैं अगर चाहें। यूफ्रेशिया एक प्लांट होती है, और इस प्लांट का कॉमन नेम ही आई ब्राइट। अब आप सोचिए, आंख के ऊपर इतना अच्छा इसका काम है, तो आंख की रोशनी भी बढ़ाती है ये। तो यूफ्रेशिया का मदर टिंचर लिया हमने, और गुलाब जल अच्छी कंपनी का, पतंजलि का या डाबर का हमने ले लिया। और उसमें अगर 1:10 के रेशियो में, बट 10 पार्ट अगर गुलाब जल लिया तो 1 पार्ट हमने यूफ्रेशिया मदर टिंचर डाल के, और ये बहुत अच्छी आई ड्रॉप तैयार होती है। तो घर पे ये आराम से तैयार कर सकते हैं। गुलाब जल तो हम जानते ही आंख में डालते हैं। तो बस ये है, ये बनाते समय बहुत ध्यान देना है, आंख हाथ बहुत साफ होने चाहिए, सब कुछ नीट क्लीन जो भी हो। तो 10:1 के रेशियो में यूफ्रेशिया, गुलाब जल और यूफ्रेशिया डाल के आप आई ड्रॉप बना सकते हैं। सिंपल घर पे रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें तो बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं उसको। अभी अर्जेंटम नाइट्रिकम है, इसमें ग्लैनुलर होते हैं, दानेदार होते हैं कंजंक्टिवाइटिस, दाने 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 निकले हैं, और तकलीफ दे होती है ये। तो ऐसे ही हिपरसल बहुत पेनफुल होता है, उसको देते हैं तब हम। एलियम सीपा एलर्जिक वाले में होती है। तो ऐसे ही दवाइयां कंजंक्टिवाइटिस की हमारे पास है। 7 नंबर, ये सर बहुत गड़बड़ बीमारी है, और होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा रोल है। मतलब मैं क्या बताऊं, अगर जैसे ही किसी कारण से कार्नियल ओपेसिटी हुई, एक्चुअली कार्निया ही वो पार्ट है जिससे हमें दिखाई पड़ता है। और एक चीज और बताएं लोगों को जानकारी के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि फलाने आई डोनेट किया था, डॉक्टर ने आंख निकाल के इनको लगा दी। तो आंख निकाल के नहीं लगाई जाती, ये कॉर्निया ही होता है जो केवल आंख से निकाला जाता है। यही पार्ट यूज का है, बाकी कोई यूज का नहीं होता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। इसको अगर किसी डेड पर्सन में आधे घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे के अंदर भी अगर निकाल के प्रिजर्व कर देते हैं तुरंत, तो अब तो इतने अच्छे अच्छे सर्जन आ गए हैं, इतने अच्छे सर्जन हैं कि एक पर्सन के कॉर्निया से, एक आंख से के उसे 4-4 लोगों की सर्जरी करके और उसको देखने लायक बना देते हैं। बहुत इसका बारीक काम है, बहुत महीन काम है, लेकिन इसके सर्जन अलग होते हैं ट्रांसप्लांट के, और बहुत एडवांस है सर्जरी इसमें बहुत एडवांस है आई सर्जरी, क्योंकि डिस्कस होती रहती है, मुझे जानकारी मैं करता रहता हूँ। तो कार्नियल ओपेसिटी बहुत कांट से होती है, इंजरी होगी तो भी होगी कहीं, वो उतना एरिया बेकार हो जाता है पूरा। जैसे देखिए फोटो में ये डैमेज हो गया, वहां से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमारे पास दवाइयां आती हैं सर,
अलग अलग कारण की, अलग अलग किस कारण से वह हिस्ट्री जरूर लेते हैं हम। तो अगर हिस्ट्री हमको मिली अच्छे से और मेडिसिन मिला तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, धीरे 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 वो इसको उसमें एकदम वो बिल्कुल नया बन जाता है, एकदम गायब हो जाता है ओपेसिटी। ये जानकारी लोगों को जरूरी है। आगे डिप्लोपिया। डिप्लोपिया माने दो देखना। अच्छा, इसमें भी बड़ा मजेदार है, कभी कभी केवल ऊपर का दिखता है दो, नीचे नॉर्मल रहता है, दाएं का दिखता है, बाएं का दिखता है केवल। तो ये लेकिन बड़ी समस्या वाली बात होती है, जब हो जाता है तो फिर परेशान हो जाता है पेशेंट। अब आप फोटो देखिए, ऐसे ही अगर दिखेगा हर तरफ तो कैसा लगेगा, कितना देर आप आंख खोल सकते हैं। बहुत कांड होते हैं, ज्यादातर ये ब्रेन में नर्व की कमी से होती है, कोई इंजरी हुई तब भी होती है, ट्यूमर वगैरह होता है ब्रेन में तब भी होता है। सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड कारण भी इसके हैं। हमारे पास दवाइयां इसकी हैं, एकदम ठीक हो जाता है डिप्लोपिया। एगेरिकस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आराममेट, कास्टिकम, जेलसीमियम, हायोसामस, कैलक्रियाफ्लोर, ये सब दवाइयां मैंने यूज की हैं और बिल्कुल रिजल्ट मिल जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं डिप्लोपिया के पेशेंट। 9वां नंबर बहुत गंभीर बीमारी है और आज ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण इस समय ग्लाउकोमा ही है। ग्लाउकोमा, सफेद मोतिया बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, आंख के अंदर हमारे विट्रस ट्यूमर होता है, एक जैसे लिक्विड पार्ट होता है जो पूरा उसको आई बॉल को बनाए रखता है अपने स्ट्रक्चर में, और बड़े काम का है, उसी से इतने उसके न्यूट्रिएंट्स हर जगह मिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसमें। तो अभी क्या है, उसमें प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए नीचे जो फोटो बनी हुई है उसमें देखिए ऑप्टिक नर्व जा रही है, ऑप्टिक नर्व आराम से जा रही है जो नॉर्मल है, लेकिन जब प्रेशर बना तो वहां पे कपिंग होने लगता है, बिल्कुल कप के जैसा वो बन जाता है, वो जबरदस्ती प्रेशर दे के उसको, और वही हमारा मैकुलर पॉइंट होता है जहां पे सबसे क्लियर विजन होती है, फोटो पूरा जो भी देखते हैं उसको वहीं पे लाके वो केंद्रित करती है मैकुला पे, और वहीं से ऑप्टिक नर्व गुजरती है। अब वो एरिया जब डैमेज होने लगा वहां पे, तो आप सोचिए धीरे 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 पहले हमको चारों तरफ किसी लाइट के इंद्रधनुष जैसा छल्ले दिखाई पड़ते हैं, धीरे धीरे ब्लर होगा, धीरे धीरे फील्ड ऑफ विजन कम होगी, जो हम दूर तक देख सकते थे वो धीरे सिकुड़ता रहता है, सिकुड़ता, और बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये बहुत गड़बड़ चीज है, इसलिए अपने जब भी अपने आई सर्जन के पास जाएं तो अपना, वो खैर रूटीन में करते ही हैं सारे अच्छे सर्जन, लेकिन आपको खुद ही बोलना चाहिए डॉक्टर साहब मेरा आंख का प्रेशर चेक करिए। जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, वैसे आंख का भी प्रेशर होता है, ये 18-20 के आसपास हो तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा है तो दवाइयां आती हैं डालने के लिए भी, खाने के लिए भी, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथी वाली में तुरंत आराम मिलता है, लेकिन आपको डालना पड़ता है लंबे समय तक, कभी कभी आजीवन डालना पड़ता है। अब इसमें भी कई तरह के होते हैं, क्लोज एंगल है कि ओपन एंगल ग्लाकोमा है, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक दवाइयां लेंगे, एलोपैथी तुरंत शुरू कर दें, डालने वाली ड्रॉप खाने की जो भी दें, हमारी दवाइयां आप लेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परमानेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एक्यूट स्टेज है, आपको तुरंत मालूम हुआ प्रेशर बढ़ा हुआ, तो एलोपैथी की सहारा जरूर लें और साथ में हमारी दवाई जोड़ दें। ये बहुत गड़बड़ चीज है। हाँ, एक चीज इसमें और कहना था, अभी ग्लोकोमा का परिभाषा चेंज हो गया है। पहले तो हम लोग यही पढ़े थे, अभी तक यही जानते थे कि प्रेशर बढ़ा है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, रेटिना डैमेज हो रही है, लेकिन नार्मोटेंसिव ग्लोकोमा भी होता है, अभी मुझे मालूम हुआ। वही मैंने बताया कि ये सब पूछने से, डिस्कस करने से नई नई चीजें मालूम होती। नार्मोटेंसिव, अगर आपका प्रेशर नहीं बढ़ा है, प्रेशर नॉर्मल है, तभी ग्लोकोमा हो जाता है। इसके अलग अलग कारण है, तो इसलिए आपको अपने आई प्रेशर को जरूर चेक कराते रहना है, इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। वही मैंने बताया कि साल में कम से कम एक बार जरूर आई सर्जन को विजिट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो स्लिट लैम्प बैठाते हैं तो पूरी कुंडली निकल आती है आंख की, इतना बढ़िया मशीन है वो, और फिर उनको जैसे जरूरत पड़ती है और चेक कर लेते हैं। आगे दवाइयां देखते हैं। टोसिस। टोसिस एक्चुअली क्या होता है, ये आंख की पलकें हमारी लटक जाती हैं, झूल जाती हैं, तो मसल वीकनेस से लेके पैरालिसिस के और भी कई केसेस होते हैं। तो इस तरह से टोसिस होती है, इसकी दवाइयां हमारे पास है। जेलसीमियम सबसे अच्छी दवाई इसकी है, कॉकुलस देते हैं, और ऐसी दवाइयों की पूरी श्रृंखला है, कास्टिकम, फास्फोरस, ये सब चीजें हैं। टोसिस, पलक, एक पलक झुकता है, कभी कभी दोनों लोगों को। दिखाइए सर, मेरी फोटो दिखाइए, मेरा कैमरा ऑन करिए सर। ऐसे देखना पड़ता है पलके उठा के,
मतलब पलक उठाने में उनको ताकत लगती है। बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे खोल के चलते हैं आंख, वो नॉर्मली उनका ऐसे झुका ही रहेगा, पूरा पलक ऐसे ही रहता है, ऐसे इतना ज्यादा लटक जाता है। तो इसकी सर्जरी भी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है, और हम लोग दवाइयों से ठीक करते हैं। आगे आते हैं 11 नंबर पे, टेरिजियम। टेरिजियम ये भी बहुत कॉमनली आप अपने समाज में देखेंगे लोगों के पास। टेरिजियम एक होता है, एक टिश्यू होती है कंजंक्टिवा से, वो धीरे धीरे ग्रो करके आंख के बिल्कुल कॉर्निया पे, सेंटर पे आती है। बिल्कुल ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, बहुत आसान सर्जरी है, इसको काट के निकाल देते हैं, वो तुरंत छुट्टी देते हैं। और अगर ये रहता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक दिक्कत नहीं जब तक वो कार्निया को पूरा घेर न ले। अगर घेर लेगा तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। बाकी इसे कोई हार्म नहीं है, अगर ये पड़ा है बहुत दिन से तो कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास दवाइयां है, रेटिना, ये सब बहुत अच्छी दवाई है, जिनका मेट कैल्क्रिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करता है, धीरे धीरे पूरा गायब कर देगा वो मसल ही अपने आप। जैसे हम लोग ट्यूमर गांठ वाठ गायब करते हैं ना, वैसे ही मसल बिल्कुल गायब हो जाती है। तो टेरिजियम ये था। आगे सर, स्क्वेंट, भैंगापन, ये भी हम देखते हैं अपने समाज में खूब होता है। एक्चुअली आंख के हमारे 6 मसल्स होते हैं, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ऑब्लिक रेक्टस, ऐसे ही करके 6 मसल्स होते हैं जो हमारे पूरे आई के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कि ऊपर देखना है, साइड में देखना है, दाएं देखना है, नीचे देखना है। ये इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन उनका होता है ब्रेन से कि ये नॉर्मल पूरा हम देखते रहते हैं। इसमें किसी में अगर कमजोर हो गया, कोई छोटा लंबा हो गया, कोई छोटा मोटा हो गया, बहुत कांड होते हैं। ज्यादातर केसेस में पैजासी होते हैं या इंजरी के नाते होते हैं, ब्रेन में कमी है उससे भी होते हैं, कुछ पैरालिसिस वाला बात हो गया उस पर तो भी होता है। तो इस कारण से स्क्वेंट हो सकता है। इसकी हर कारण से जो पैदाइशी है उसमें मुश्किल है, वो मैं मेरे पास आया, मैं ठीक नहीं कर पाया। शायद कर सकता था, क्योंकि मेडिसिन तो है, लेकिन मैं पेशेंट भी शायद नहीं रुका और मैं कर नहीं पाया। बाकी इसकी सर्जरी होती है, इसके अलग सर्जन होते हैं स्क्वेंट ठीक करने के। आई में भी बहुत ब्रांचेस हैं, एक एक काम के लिए अलग अलग सर्जन होते हैं। तो इससे इसको ठीक किया जा सकता है। हमारे पास दवाई है, अगर पैदाइशी नहीं है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, केवल होम्योपैथिक दवाइयों से। कुछ एक्सरसाइज बताते हैं उसको आइस की, ये धीरे 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 नॉर्मल आ जाता है। इवन कुछ इस तरह से आंख के पावर होते हैं, इसे जो है सिलेंडर पावर अगर लगता है, उसमें भी हम लापरवाही करें, न लगाएं उसको, जिसको सिलेंडर पावर बना हुआ, तो धीरे धीरे वो भी भयंगापन बना देता है। तो इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है। स्क्वेंट स्टाइल को हमने बता ही दिया था, चलिए जेन के साथ बिलेनी इसको बोलते हैं। आगे आते हैं सर 14 नंबर, ट्यूमर पे। ट्यूमर्स, अब ट्यूमर बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। इसमें बेनाइन से लेके मैलिग्नेंट तक भी होते हैं, आंख के कैंसर भी होते हैं अलग अलग हिस्सों में, पलक में, आंख के अंदर, हर जगह होते हैं, सिंपल ट्यूमर से लेके। तो दोनों स्थिति में हमारे पास दवाइयां बहुत अच्छी हैं। ट्यूमर्स कैसा भी हो, कहीं का भी हो, होम्योपैथिक दवाई से जैसे हम सारे ऑर्गन के दूर करते हैं, उसी तरह आंख का भी ट्यूमर दूर होता है। तो कैल्शियम लिख गया, एक्चुअली ये कैल्क्रिया फ्लोर लिखना था पहली दवाई। कैल्क्रिया फ्लोर, कैल्क्रिया कार, थूजा, काली बाइक्रोम, काली रिच, काली बाइक्रोम होना था, काली बिच, स्टेफ, फास्फोरस, जिंकम मैट, साइलिशिया, ये सब दवाइयां इसकी हैं। थूजा, साइलिशिया, कैल्क्रिया फ्लोर, ये सब बड़ा कॉमन है, यूज होता है। तो ट्यूमर से भी होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं। आगे ट्विचिंग, ट्विचिंग, ट्विचिंग माने होता है फड़कना, फड़कना होता नहीं, कभी कभी देखो सबका आंख फड़कता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप फड़का 2 4 10 बार ठीक हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, होता रहता है। लेकिन अगर ये लगातार बना है, मेरे पास कई पेशेंट मैंने ऐसे ठीक किए कि बस बनाइए, उनका लगातार फड़क रहा है, पता लगा सालों से फड़क रहा है, महीनों से फड़क रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, फिर ये ट्रीटमेंट चाहिए। और हमारे इस अलावा और कहीं नहीं ट्रीटमेंट है। मुझे खुशी है इस बात की, होम्योपैथिक में इसका बिल्कुल 100% ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें 100 में 80% केस तो केवल अगेरिकस मॉस, जो पहली दवाई है, इसी से ठीक हो जाती है, एगेरिकस मॉस से। एगेरिकस सर जानते हैं क्या है? ये कस्तूरी, कस्तूरी, कस्तूरी हिरण नहीं होता, जो कस्तूरी होती है उससे बनती है एगेरिकस। बहुत अच्छी दवाई है इन सब चीजों के लिए, ट्विचिंग के लिए, या किसी का अपने आप हाथ हिलता रहता है, पैर कांपता रहता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा इसका रोल है, जो अनवांटेड मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए।
और भी काम है पूरा, कम से कम इसकी प्रूविंग तो 20,000 सिम्टम्स होंगे केवल इसके। आगे चलते हैं सर 16 नंबर पे, विजन। अब विजन में प्रॉब्लम बहुत तरह के हो सकते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उन्होंने बताया था ना एस्टिग्मेटिज्म, इसमें सिलेंडर पावर यूज होता है। जिससे मायोपिया में कौन कौन क्या नाम है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉनकेव, और एस्टिग्मेटिज्म में कंबाइंड होता है दोनों का, इसको सिलेंडर लेंस बोलते हैं। इसमें एक्सेस होती है इसकी पावर। तो ये एक तो चश्मे से इलाज है, और दूसरा अगर जैसे अभी मुझे कोई बोल सकता है आप भी तो चश्मा लगाए हैं, ठीक है, लेकिन अब 40 के बाद आपको अगर लगता है तो ये नॉर्मल माना जाता है। ऐसा अभी की बात है, पहले तो लोग 100 साल तक बिना चश्मा के रहते थे। तो अगर समय के पहले चश्मा लग रहा है और आप हटाना चाहते हैं तो दवाइयां होम्योपैथिक में हमारे पास है, एक्सरसाइज है, आंख की एक्सरसाइज, और ये दवाइयां आप खाएंगे तो आंख के चश्मे से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एसिड फॉस, अभी बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, उसके नाते अगर वीकनेस बताया था हमने, वीकनेस हो, विजन लॉस हो, तो एसिड फॉस दवाई आप देंगे, चश्मे के पावर उसकी हट जाएगी। मतलब उस बंदे की कोई समस्या हो एसिड फॉस से दूर हो जाएगी। ऐसे अलग अलग दवाइयां बोविस्टा है। अब इसमें रूटा भी आना था, बहुत ज्यादा महीन काम कोई करते हैं, सिलाई कढ़ाई इन सब चीजों की, और आंख की कमजोरी है तो रूटा उसकी दवाई है। आंख में दर्द होता है, आप रूटा दीजिए, 2-3 खुराक, देखिए कैसे गायब हो जाएगा समस्या। तो सिम्टम्स के हिसाब से है सारी चीजें। 70 नंबर, ये बड़ा कॉमन है, फ्लोटर्स। मुझे भी होते थे जब मैं पढ़ता था इंटर में। फ्लोटर्स क्या होते हैं ना, आंख के आगे तैरते रहते हैं, बहुत ऐसे अजीब अजीब डिजाइन के चीजें, धब्बे और लहरदार और बिजली के जैसे छोटे छोटे अलग अलग शेप डिजाइन में घूमते रहते हैं आंख के साथ साथ चारों तरफ। तो एक्चुअली फ्लोटर्स होते क्या है पहले ये समझें, और दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, मजेदार बात। कहते हैं ये नॉर्मल चीज है, एजिंग प्रोसेस है, आप ये इसको साथ रहने की आदत डालिए। हाँ, अभी कुछ एडवांस सर्जरी आई है, तो वो क्या करते हैं, एक्चुअली होता क्या, जो हम बताया कि विट्रस ह्यूमर होता है, आंख के पीछे जो बॉल होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उसमें कुछ डिब्रीज होते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है एजिंग प्रोसेस से या डीजनरेशन से। तो वो उसी में तैरते रहते, निकलने कोई व्यवस्था होती नहीं भाई, लिक्विड तो अपना ड्रेन होता रहता है लेकिन वो कचड़े नहीं निकल पाते, तो वो पीछे घूमते रहते हैं, तो उसके जो शैडो पड़ते हैं रेटिना पे अलग अलग डिजाइन के, तो हमको वो दिखाई पड़ते हैं। ये चीज होता है फ्लोटर्स। तो इसमें दवाइयां के रूप में एलोपैथी में मिथाइल कोबालामिन देते हैं खाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं कि कहते हैं कि एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, लेकिन मुझे कभी कोई इससे फायदा नहीं मिला। मेन इसमें होता है दवाइयां होम्योपैथिक की देते हैं, ये जो हम बताएं। फास्फोरस इसकी टॉप क्लास दवाई है, बहुत पेशेंट्स में आराम मिल जाता है केवल। लेकिन कभी ये सब दवाइयों को, इसलिए मैंने बताया अपने मन से दवाई नहीं लेनी है। जैसे फास्फोरस वगैरह दवाइयां रिपीट नहीं करते, ये बहुत डीप एक्टिंग दवाई है, एक बार दे दिया तो पता लगा 2-3 महीने तक हम रिपीट ही ना करें एक खुराक दवाई देने के बाद। इसलिए कभी होम्योपैथिक से अपने मन से नहीं लेना है, जब भी डॉक्टर एडवाइस करे तभी जैसे जो करे। कैडमियम सल्फ बहुत अच्छी दवाई है, कास्टिकम ट्यूबरकुलिनम सल्फर साइक्लामिन। साइक्लामिन सर स्क्विंट की बहुत अच्छी दवाई है, बताया था हमने महंगा पेन में, शायद उसमें नहीं लिखा हो, साइक्लामिन से बहुत पेशेंट ठीक होते हैं। तो फ्लोटर्स ये है। हाँ, अभी हमने बताया फ्लोटर्स की अब ऑपरेशन भी होते हैं, इसके एडवांस आ गई है, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत एडवांस केसेस होता है, थोड़े बहुत में तो कोई दिक्कत नहीं, आप चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गए, देखने में दिक्कत हो रही है अब, तो ऐसी सर्जरी आ गई है कि विट्रस ह्यूमर का वो उसको निकाल के पूरा फ्लूइड कचरा सहित और नया डाल दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही एडवांस स्टेज का ऑपरेशन है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स पे ही होंगे ये। तो ये जानकारी के लिए होता है कि इसकी भी सर्जरी अब संभव है। हाँ, 18 नंबर फिस्टुला लेक्रामेलिस, ये बड़ा कॉमन है, छोटे बच्चों को अक्सर देखते हैं, पैदा हुए उसके बाद उनकी आंख से आंसू लगातार बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, परेशान होते हैं लोग, पोंछते रहते हैं, निकलता रहता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये एक फिस्टुला बन जाता है, जो लेक्रामल ग्लैंड होती है, आंसू की ग्लैंड, वहां से, और ये इसलिए लगातार उजिंग होती रहती है उससे, तो निकलता रहता है। तो इसको कभी कभी क्या 80% केसेस में अपने आप भर जाता है, कुछ नहीं करना होता है इसको, जैसे जैसे बच्चा 2-3 महीने को अपने आप भर जाएगा। डॉक्टर्स केवल एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दे देते हैं हल्का सा, कि आप आंख के किनारे यहीं लगा के
आंख के दोनों साइड में लगा के ऐसे ऐसे हल्के हल्के मालिश करें धीरे धीरे। एक तो मसाज होगा, वहां पे मसाज होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो ये करवाते हैं अमूमन, इसी में 80% बच्चों का ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता, या कभी कभी बड़ों को भी होता है। मेरे पास एक बच्चा था, वो करीब 18-18 साल का, उसका अभी बहता था, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज का ऑपरेशन भी करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑपरेशन बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर होम्योपैथ से मिलेंगे तो हम लोग दवाई ठीक कर देते हैं बिल्कुल। फिस्टुला कहीं का भी हो सर, सबसे ज्यादा कॉमन तो एनस का रेक्टल फिस्टुला है। रेक्टल फिस्टुला के मैंने हजारों मरीज ठीक किए केवल दवाई से, केवल खाने की दवाई से। जबकि बहुत खतरनाक होता है उसका ऑपरेशन, तो इतना होता है कि क्या खतरनाक ही, महीनों ड्रेसिंग चलती है। तो होम्योपैथिक दवाइयों से फिस्टुला बिल्कुल ठीक हो जाती है, केवल मीठी मीठी गोली। अब इतना छोटा बच्चा है तो हम लोग क्या करते हैं, माँ के दूध में ही गोली बना के देते हैं, लिक्विड नहीं देते, टिंचर, गोली बना के देते हैं। और एक गोली उसको दूध में माँ के बस घोल के उसको बच्चे को छटा दो, सुबह दोपहर शाम, जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन है। अब बिल्कुल फिस्टुला भर जाता है बहुत तेज। साइलिसिया इसकी सबसे अच्छी दवाई है। 90 नंबर पे आते हैं वेंथोलेज्मा। ये हमने देखा होगा खूब अपने आसपास। एक्चुअली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, बुरा लगता है देखने में। ऐसा माना जाता था कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से ऐसे बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आदमी में भी होते हैं। एक्चुअली ये टिश्यू जो है ये फैट के ही हैं, फैटी टिश्यू होते हैं, इस तरह डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी जेनेटिकली मैंने देखा है कि माँ को है, दादी को है और बच्चे को भी है। तो ये इसका एक तो ट्रीटमेंट है कि कॉस्मेटिक सर्जन से इसको निकलवाया जाए। दूसरा है होम्योपैथिक दवाइयों की शरण में है, बिल्कुल ये ठीक हो जाते हैं। थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि ये ऐसी जगह पे होता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। बाकी फैटी टिश्यू और कहीं का हो, पीठ पे हो, पेट में हो, कहीं भी बहुत तेज गायब होता है, लेकिन आंख वाले मैंने देखा टाइम लगता है। जेंथोलेस्मा से अब तो लगाने के लिए हमारे पास क्रीम भी है इसकी बहुत अच्छी, लगाने के लिए क्रीम भी देते हैं और खाने की दवाई भी देते हैं, तो धीरे 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 चला जाएगा। हाँ, जीरोप्थेल्मिया, जीरो जीरो कहीं भी लग गया, जीरो माने होता है ड्राई, ऑप्थेल्मिया माने आंख, आंख सूखी आंख। अब आप समझिए ऐसे पेशेंट को आंसू नहीं बनते हैं, आंसू बहुत कम बनते हैं या नहीं बनते। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट हैं जिनको, सोचिए, अभी एक पेशेंट थी, इंजीनियर भी थी, उनको ड्राइव कर नहीं पाते थे, रात में आंख खुले तो पहले वो आई ड्रॉप ढूंढते थे। एक्चुअली इसमें कोई दवाई नहीं है एलोपैथी के पास, केवल ये आंख को लुब्रिकेट रहने के लिए एक ड्रॉप देते हैं। वो एक्चुअली वो ग्लिसरीन बेस का बना होता है, तो बिल्कुल आर्टिफिशियल टीयर बोलते हैं उसको। जैसे हमारा जो आंसू का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल वही है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आंख में डालते रहे हर 4 बार, कम कंडीशन हो, नहीं 2-2 घंटे पे, 1-1 घंटे पे डलवाते रहते हैं, जैसे कंडीशन हो, या सुबह शाम जैसे कंडीशन हो, तो लुब्रिकेशन मेंटेन रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे पास दवाइयां, हम दवाइयां ठीक कर देते हैं। अब आप सोचिए वो पेशेंट थी, आंख खुले तो पहले वो आंख बंद करके अपने बिस्तर, मतलब 8-10 ड्रॉप रखती थी हर जगह, जहां जरूरत पड़े जहां भी हो डालें, गाड़ी में भी हो, क्योंकि उसके बिना अगर खोलेंगे तो वहां आप कल्पना करो आंख का अगर आंसू बनना बंद हो गया हो, कितनी भगवान ने कीमती चीज दी है हमको। जो बताया था हमने, ऑयल ग्लैंड और ये आंसू सब मिल के जो उसका लुब्रिकेशन बनाए रहता है। हम लोग दिन भर हजारों बार आंखें पलके झपकाते हैं, हमको मालूम नहीं होता। और अगर कल्पना करो वो आंसू न बने, हम पलक झपकाना मुश्किल हो जाए, हमारे रगड़ खा के पूरी लाल हो जाती है आंख, बहुत दर्द होता है। तो आजकल ये बहुत कॉमन है, जो ड्राइव करते हैं ज्यादा, पॉल्यूशन से भी होता है ये। और कई बीमारियां अभी विटामिन ए की कमी से भी होता है, विटामिन ए की कमी बहुत कॉमन है। विटामिन ए इसलिए हमेशा, अब तो आजकल जाड़े में तो इफराद है पूरा, गाजर पूरा चुकंदर भरा हुआ है विटामिन ए से, पालक में जरूर सेवन करें। और ड्राई आई की कोई समस्या हो तो होम्योपैथिक दवाई लें। डालने के लिए आपको वही आर्टिफिशियल टीयर ही डाले जो आती है, और बिल्कुल सुरक्षित है, वो कोई मेडिसिन नहीं है, बस टीयर का। इसी बात की तो हमको धन्यवाद देना चाहिए कि मॉडर्न साइंस ने इतनी रिसर्च की है, टीयर का देख लिया क्या क्या है, उसको बना दिया। कितना आसान है, आप कल्पना करो। ठीक है सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आदमी उससे जी तो रहा है ना, चैन से तो है। हाँ, परमानेंट मुक्ति तो हमारे से, हमारा दवाई तो नेचुरल तरीके से आर्टिफिशियल आपको टीयर बनाने लगेगा। तो मैंने बताया सर, मेरे पास जो पेशेंट्स थी मैंने दिया, उनको जरूरत ही खत्म हो गई आई ड्रॉप की, और वो अब बिल्कुल फिट हैं, एकदम फिट हैं। अभी भी दूसरे बीमारियों के लिए बात होती है, लेकिन उनकी आंख बिल्कुल फिट हो गई सालों से, जबकि उनकी ड्राई आइज थी। तो ये चीजें हैं। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी का चैनल
और मेरा भी चैनल है संजीवनी होम्योपैथी डॉक्टर राकेश गुप्ता के नाम से। सब्सक्राइब करिए। और अजीत जी तो ढेरों सारे खूब जानकारियां सारे टॉपिक पे देते रहते हैं, एंजॉय करिए। और अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अजीत जी तो ऐसे हैं कि क्या बोलते हैं, एक में सारा कुछ है। मेरे पास तो केवल होम्योपैथी का है, ना तो भाई से ना, सब ऐसा ना बोले आप। अजीत के क्या बोलते हैं, इनके जैसे होता नहीं, ऑल इन वन शॉप। योगा, नेचुरोपैथी, माइक्रोबायोम, सब कुछ का भंडार है। तो जरूर शेयर करें इसको अपने ग्रुप्स में। जी और डॉक्टर, यही थैंक यू सो बोलते हैं मच ना, दोस्तों। सो अगर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी सुनना चाहें, देना चाहें, तो यही है कि भैया आपने कुछ सीखा हो, कुछ फायदा लगा, तो इसको प्लीज शेयर करिए ग्रुप्स डॉक्टर, में। अपने चैनल का एक बार फिर से नाम बता दीजिए डॉक्टर साहब। संजीवनी होम्योपैथी डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। जी, तो इसके नाम से दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए नंबर व्हाट्सएप का, आप लोग डॉक्टर साहब से किसी तरह का, सिर्फ आइज के बारे में नहीं, किसी भी बीमारी का इलाज आप चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क करें इस नंबर पे। 25 साल का और बहुत बढ़िया इनके रिजल्ट्स आते हैं, मैंने खुद पर्सनल लोगों ने बताया और पर्सनल फील किया मैंने। सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन देने के लिए। मेरे ख्याल से आंखें आपने खोल दी है सबकी, चक्षु खुल गए होंगे। सो कुछ सवाल आए डॉक्टर साहब आंखों के ऊपर। और दोस्तों, आप लोग किसी भी बारे में और भी पूछना चाहते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में, तो डॉक्टर साहब आपके समक्ष है। तो क्विकली आप लोग मैसेज जो यहाँ पे कमेंट है वहां पे पूछिए, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। सो डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट। जी सर। ये है पहला सवाल, बसंती सरकार जी का सवाल है कि अर्ली मॉर्निंग आंखों से पानी 5 से 10 बूंद निकलता है, मेडिसिन का नाम बताइए। ये मैडम नॉर्मल है, कुछ मत करें इसके लिए, हम्म। इतना कोई दिक्कत। अगर दिन में रहता है, बहुत बार रहता है, तो ये छोटी छोटी बातों पे दवाई नहीं करते। हर शरीर की बनावट कुछ ना कुछ भगवान अलग दाएं बाएं किए हैं। तो इसके लिए मेडिसिन कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। हाँ, उससे कोई जी दिक्कत होती है, आपके काम में बाधा आती हो, तो फिर बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। रजनी जी का सवाल है, विटामिन B12 काफी कम हो गया है, आइस आईसाइट मतलब आंख का रोशनी कम हो गई है, वीक हो गया है, तो कुछ बताइए प्लीज। देखो, अगर बहुत ज्यादा कम है तो सप्लीमेंट लेने की बहुत जरूरत, तत्काल लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की आती हैं, आप सप्लीमेंट लें, अच्छी कंपनी का लीजिएगा, अदरवाइज आजकल इसमें धोखा भी बहुत है। और बाकी नेचुरल तरीके से इतने मिल पाए फर्मेंटेड फूड में, तो अजीत जी बहुत अच्छी जानकारी देंगे, सबसे अच्छा भंडार है। और आजकल जितने भी ये रेड फ्रूट्स आ रहे हैं, विटामिन ए के साथ विटामिन B12 भरा हुआ है, गाजर, चुकंदर, पालक सब में है। तरबूजे में सबसे ज्यादा होता है, तरबूजा आए तो खूब खिलाएं। तो विटामिन B12 वहां से पूरी करें, और बाकी दवाइयां होम्योपैथिक की मैडम देने के लिए कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा ऐसा नहीं हो सकता कि बुखार की तरह हम बता दें। हमें जानना पड़ेगा रीजन क्या है, क्यों है। केवल अगर यही रीजन है तो फिर तो विटामिन B12 पूरा करेंगे, दूर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और है, जानना पड़ेगा हमें कारण। रमीला जी का सवाल है डॉक्टर साहब कि आंखों के नंबर कम करने के लिए जनरली कोई मेडिसिन का नाम बता सकते हैं क्या। हाँ ठीक है, जैसे बताया था हमने, गुलाब जल के साथ यूफ्रेशिया बना लें, न लेना चाहें ड्रॉप तो ये डालें आप 3 बार। आंख का एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे आसानी से, उसको सीखें, सिंपल एक्सरसाइज। और थोड़ा अजीत जी का सहारा लें, माइक्रोबायोम फूड का। और एक मैं आपको बहुत बढ़िया नुस्खा बता रहा हूँ आयुर्वेद का, क्योंकि मैंने इसको बड़े करीब से देखा है, बहुत इफेक्टिव है। आंख के पावर को वाकई ये नॉर्मल कर देता है। क्या करता है, सौंफ लेना है। सौंफ सौंफ मोटी वाली सौंफ लेनी है, 2 तरह का आता है, एक महीन एक मोटा। महीन में पान वाले खाते हैं, और मोटा जो मसाले में यूज होता है। तो 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम मिश्री लें, मिश्री डोरी वाली, जो ढोका मिश्री बोलते हैं, वो लेनी है। और 100 ग्राम बादाम लेनी है। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, मुश्किल से 10 दाने, ये सब मिला के पीस लेना है अच्छे से। और इसको पाउडर बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। और सुबह शाम दूध के साथ लें तो इससे पावर बहुत टेस्ट कम होती है। बाकी ये सब चीजों के साथ जो हमने बताया, आई ड्रॉप भी डालें, एक्सरसाइज भी करें, माइक्रोबायोम फूड का सहारा भी लें। डॉक्टर साहब, शशि जी का सवाल है, कैटरेक्ट की सर्जरी हो चुकी है तो किस दवा का प्रयोग करना है। देखिए, सर्जरी हो गई तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, आजकल इतनी अच्छी सर्जरी होती है कि जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी सर्जरी के बाद अगर कुछ उसमें एक्चुअली सारे तो लेंस निकाल लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई टुकड़ा रह गया, कहीं किसी चीज का टुकड़ा रह गया, हमने बताया, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी दवाई आती है, उसको सिनेगा दवाई होती है, सिनेगा। तो जो भी कचड़ा बचा हुआ है अगर वहां लेंस का कुछ चीज का, तो सिनेगा दवाई इसलिए ऑपरेशन के बाद हम जरूर देते हैं कि 1 हफ्ते तक खा लें, सिनेगा 30, जी डॉक्टर, SENEG। जी डॉक्टर साहब, जी थैंक, बोलिए बोलिए प्लीज डॉक्टर साहब।
हाँ, तो एक सिनेगा तो देना ही है, बाकी अगर जो कॉम्प्लिकेशन उसके हिसाब से हमें कुछ देना पड़ेगा कि क्या बचा है समस्या। लेकिन फिर भी अगर जल्दी ऑपरेशन हुआ तो आप डॉक्टर से मिलें, वो बताएंगे कहाँ कमी है, क्या कमी है। ठीक है, अगर तो पुराना हो तो फिर तो आप हमसे संपर्क करिए, हम बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, तो रमीला जी का वही सवाल है कि अगर 5-6 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि कैटरेक्ट सर्जरी करानी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या कोई दवाई मिल होती है होम्योपैथी में? अब मामला तो एडवांस हो चुका है क्योंकि डॉक्टर ने बताया 5-6 महीने में ही, लेकिन फिलहाल आप तब तक डालें, बहुत समय है अभी आपके पास। और डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन नहीं करेंगे, करने के पहले पूरी फिर से चेकिंग करते हैं, तो खुद ही बोलेंगे कि अभी जरूरत नहीं है। अच्छे डॉक्टर कभी इस तरह से फ्रॉड नहीं करते कि वो जो है बस कच्चा पक्का सब भी कर दें। तो जो हमने बताई थी, एक तो सिनेरिया सिनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप लेनी है, और खाने की फिलहाल 2 दवाई शुरू कर दें, और बाकी तो हमें उसको जानना पड़ेगा, और भी सिम्टम्स उनके जानने पड़ेंगे। पहली दवाई तो कास्टिकम मोनियम पावर में सप्ताह में 1 बार दें, 1 बूंद केवल। कास्टिकम मोनियम सप्ताह में 1 बार 1 बूंद। और कैलक्रिया फ्लोर 6x, ये दवाइयां 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। ये 2 दवाई फिलहाल लें और आई ड्रॉप डालें सिनेरिया मार्टिमा, तो इससे बहुत आराम मिलेगा उनको। जी डॉक्टर साहब, बसंती जी का फिर से सवाल है, मेरी चश्मा जो खुली हो तो विजन में सब कुछ दो दो दिखता है, ये वो दो वाला टाइप जो आपका था ना, दो दो दिखता है वो? डिप्लोपिया जी डिप्लोपिया मैडम, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा डिप्लोपिया क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, फिर उसके हिसाब से दवाई बन पाएगी। जी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन उसको सीरियसली लें, ये अच्छा नहीं है, कभी कभी ब्रेन से मामला हो तो एडवांस होता जाता है, इससे पहले ठीक करना जरूरी है। जी रविंद्र जी, अभी ये डॉक्टर साहब ने अभी जवाब दिया, रमीला जी का सेम यही सवाल था कि उनकी कैटरेक्ट सर्जरी 5-6 महीने बाद है, तो वो देख आपका उम्मीद है कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप ट्राई करें तब तक। जी हर्ष नेजा जी का सवाल है डॉक्टर साहब की, प्लीज गाइड व्हेन यूफ्रेशिया शुड बी यूज्ड। आप आराम से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करें, समय हो तो, नहीं 2 बार यूज करें। और केवल ऐसे ही चाहते हैं जनरल टॉनिक के रूप में, तो 1 बार डालें, बस रात में सोने के पहले डालें, आराम से सो जाएं। जी जी, ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आया है ओम प्रकाश जी का, कि मेरी बिटिया को डाउन सिंड्रोम डिजीज, इसके लिए लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए कोई ट्रीटमेंट हो तो प्लीज सजेस्ट। देखिए, ये मामला चूंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं उसका है। मेरे पास अभी 2 पेशेंट हैं इस समय, दोनों बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। उनके बिल्कुल छोटे छोटे साइज थी, हाइट कम थी, तो उनकी हाइट भी बढ़ी, उनकी भूख भी लगी, उनका उनका जो कंसंट्रेशन था वो भी हुआ, जो जिद्दीपना था वो भी दूर हुआ। तो बहुत फायदा है सर। ठीक तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि मामला क्रोमोसोम का है एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी जीवन स्तर बहुत सुधर जाएगा। प्लीज आप तत्काल किसी अच्छे होम्योपैथ, और ये उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो साल 1.5 1.5 साल 2 2 साल पुराने पेशेंट हैं और चल रहे हैं। वो मैंने उनको दे दिया कि भैया आप इसे नाश्ता पानी खाना करते हो, इसको शामिल कर लो। शुरू में तो दवा दिया था ज्यादा, अभी तो शायद 2 दवाई देते हैं और उसको वो देते रहते हैं, तो बहुत इंप्रूव है। भगवान करें जब तक रहें स्वस्थ रहें, जी इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपना काम करें, उनके लिए ये बहुत है, सब कुछ स्वस्थ रहें। जी, तो ये नंबर फिर से आप लोगों के लिए जो कांटेक्ट करना चाहते हैं डॉक्टर गुप्ता को, प्लीज ये नंबर आपके लिए फिर से। तो मेहरा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमारे बड़े अच्छे, एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। ओम प्रकाश जी, नजदीक को नशे और डॉक्टर साहब, नजदीक को नंबर कैसे दूर करें, नजदीक का नंबर कैसे दूर करें डॉक्टर साहब, ये सवाल दूसरा ओम प्रकाश जी ने पूछा है। वही है ना, जो विजन का प्रॉब्लम होगा, कोई भी हो, नजर का हो दूर का हो, तो मैंने जो एक तो आयुर्वेदिक वाला नुस्खा बताया, ये बना ले तो घर में आप बना सकते हैं। और दवाइयां होम्योपैथिक के इसमें यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आप मार्केट से ले लें, या जो मैंने बताया था ग्लिसरीन के साथ, उसके गुलाब जल के साथ इसका बना लें, 10:1 के रेशियो में। 10 हिस्सा रहेगा गुलाब जल, 1 हिस्सा यूफ्रेशिया मदर टिंचर। लेकिन अच्छी कंपनी का लीजिएगा, सील पैक लीजिए, कभी खुली दवाई होम्योपैथिक का मत लीजिएगा। जी, तो मेरा साहब का ये सवाल है डॉक्टर साहब कि रेक्टम फिस्टुला और आई फिस्टुला में क्या एक ही दवाई काम करती है? क्या दवाई का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, कुछ दवाइयां तो कॉमन हो सकती है। एक्चुअली फिस्टुला माने क्या है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग, जहां पे नहीं होनी चाहिए वहां से ओपनिंग हो गई है। ठीक है, तो दवाइयां कुछ कॉमन हो सकती है, दवाई बीमारी के हिसाब से हमारे यहाँ नहीं होती, सिम्टम के हिसाब से। ये साइलिशिया दोनों तरह में, दोनों में यूज होगा। ठीक है ना, अभी पेन है तो हिपरसल भी दोनों में यूज होगा। लेकिन आंख आंख के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम, यूफ्रेशिया, बेलाडोना, ये सब ऐड हो जाती है। वहां रेक्टम के लिए आपको एसिड नाइट्रिक, हेमामिलिस और रेटानिया, पियोनिया, कॉलिनसोनिया, ये सब यूज हो सकता है।
तो दवाइयां कुछ कॉमन भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिस्टुला कहीं का भी हो 100% होम्योपैथी से ठीक होता है। जी डॉक्टर साहब, ये अनूप सिंह का सवाल है डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कोई होम्योपैथी में दवाई है, अगर है तो नाम बता दें। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कारण क्या है, किस कारण से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। भाई सिंपल कमजोरी ये खाने पीने से नहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है ठीक से, वो मामला है कि विटामिन बी 12 कमी, कभी कभी तो केवल बी 12 और B1 B6 की कमी होती है, उसके लिए ही दिक्कत हो जाती है। बहुत कारण, हेमरेज कहीं से हो रहा है तो भी हो रहा है। फिलहाल एक जर्नल दवाई आप नोट कर लें, फेरम मेटेलिकम 3x, फेरम मेटेलिकम 3x और बायोकेमिक 1 नंबर, BC1 नंबर आप 6 टेबलेट 3 बार, और फेरम मेटेलिकम 3x की 2 टेबलेट 3 बार आप ले लें। इसी के साथ चाहे तो लेसिथिनम, लेसिथिनम 3x की 1 टेबलेट 3 बार चूसें, एनीमिया बहुत तेज दूर होगी। लेकिन कारण जब तक बंद नहीं करेंगे, अगर कोई कारण पीछे है तो फिर हो जाएगा, इसलिए कारण को वहां पे पहले वो छेद तो बंद करना जरूरी है, लीकिंग कम से कम बंद हो, बाकी तो ये ठीक ही कर देगा जो दवाइयां बताई। जी डॉक्टर साहब, सो बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक यू बोला डॉक्टर साहब, जिनका आपने जवाब दिया, और सो उम्मीद है कि डॉक्टर साहब आप फिर से हमारे दर्शकों के पास आएंगे और उनके उनके लिए फिर से किसी टॉपिक पे अपना ज्ञान बांटेंगे और लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। सो आप आए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। सो एक बार फिर जरूर, से बहुत धन्यवाद। जी और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेज करें कि क्या टॉपिक अगली बार होना चाहिए, तो हम लोग को आसानी पड़ेगी। आप लोग मैसेज करिए, ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिए, शेयर जरूर करिए। जी शेयर अगर कुछ भी इससे पाया है तो एक दक्षिणा के रूप में होता ना, सनातनी परंपरा है कि बिना जी कुछ जी हमको ये नहीं होता। तो इसको यूट्यूब चैनल से खूब शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने घर में, जी डॉक्टर साहब, सबके जरूर, पास। थैंक यू डॉक्टर साहब, फिर बहुत मिलेंगे बहुत आपसे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी, सो दर्शकों, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा आपका आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और भविष्य में डॉक्टर गुप्ता जी से आप क्या टॉपिक पे और जानकारी चाहते हैं। और देखिए, मेरा होलिस्टिक व्यू रहा है हमेशा से, और हमेशा से ही रहेगा, चाहे अभी अनूप जी ने पूछा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, चाहे कुछ भी, हर एक चीज का होलिस्टिक व्यू है। और ये मैंने लगातार पिछले 4 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस भी, यूट्यूब का भी एक्सपीरियंस, हजारों लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। जब तक आप होलिस्टिक व्यू नहीं लेंगे, तब तक आप माइक्रोबायोम का ख्याल नहीं रखेंगे, असल में भगवान ने आपके अंदर 100 खरब दिया हुआ है, तो जब तक आप उन चीजों का ख्याल नहीं रखें ना, नेचर ने 100 खरब कोई चीज क्यों देगा आपके शरीर के अंदर, जस्ट इमेजिन। सो उसकी गिनती बढ़ाना, उनकी डायवर्सिटी बढ़ाना, ये आपके हाथ में है। होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाइए और अपने आप को ठीक करिए, क्रोनिक डिजीज से दूर रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सब जानकारी फ्री वाली है, और इसको शेयर करना सीखिए, शेयर करिए, अपना पुण्य कमाइए, कर्म अच्छे बनाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।